हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी के प्रकाशन बुक के प्रीवियस ईयर बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें अनुपात समानुपात को देख रहे थे। आज हम लोग उसी बुक में आगे अनुपात समानुपात में ही आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी के प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 55 नंबर प्रश्न क्या करता है। 55 से पहले का सभी प्रश्न हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। क्या करा, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है। वे संख्याएं होंगी, सो बताना है। तो देखिए, 1 के साथ x ले लीजिए, 2 के साथ x ले लीजिए, 3 के साथ x ले लीजिए। HCF दे रखा है 12। ओके, इस तीनों का यदि हम लोग HCF निकालें तो HCF होता क्या है? HCF होता क्या है? जो तीनों को काट दे, यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा सो HCF होगा। तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? इसमें x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, इसमें भी x दिख रहा है, तो x कॉमन होगा। तो ये जो कॉमन आया क्या आया निकल कर? HCF। और HCF कितना दे रखा है? 12, यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 12। आपसे पूछा है संख्या, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा? 12, 24, 36, 4 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 56, अनुपात 11-15 की दो मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 2, 3 बन जाए? 11/15, दोनों में से कुछ घटाना है तो मान लेते हैं कि x घटाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 2/3। हम लोग ऐसे कंडीशन में ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ओके, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 घटाते हैं तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। हम डायरेक्ट घटा कर लिख रहे हैं, ठीक है। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13। क्या ये 2/3 के बराबर है? 9/13 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 3 घटाइए, 11 में से 3 घटाएंगे 8, और फिर 15 में से 3 घटाएंगे 12, बराबर 2/3 होना चाहिए। 4 दूना 8, 4 बत्ती 12, 2/3 बराबर 2/3, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे 57, 2 और 54 के बीच दो मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। दो मध्य अनुपाती का मतलब है कि 2 × x होगा समानुपात y/54 होगा। ओके, फार्मूला क्या होता है? बाहरी राशियों का गुणनफल इंटू आंतरिक राशियों का गुणनफल। आंतरिक क्या है? x × y बराबर कितना हो जाएगा? 54 गुना में 2। ठीक है, ये हो गया। x × y बराबर कितना हो जाएगा? 54 दूना 108। 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 108 को क्या लिख सकते हैं? अब इसके अकॉर्डिंग देखिए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग कहाँ पे आपको मिला। 18 छक 108, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 18 और 6 को गुना करेंगे तो 108 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 58, ABC का है जो रेशियो दे रखा है, सॉरी A + B + C जो दे रखा है 4√3 दे रखा है, और A² + B² + C² बराबर 16 दे रखा है। तो हमको ABC का रेशियो बताना है कि क्या होगा। अगर हम लोग इस तीनों के जगह पे K मान ले, K + K बराबर 4√3, यानी कि 3K बराबर 4√3, तो K का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4√3/3। अगर इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, यानी कि K का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 × में 3/3√3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 4/√3 आ गया। यानी कि K का वैल्यू क्या आया? 4/√3। अगर यही वैल्यू हम लोग K का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, अब बराबर 16 लाना है। अगर 16 आ जाता है तो उस कंडीशन में मेरा A/B/C कितना हो जाएगा? 1:1:1। यदि आता है तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे K का वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे K² + K² अब प्लस K², K कितना हो जाएगा? 3K², 3 तो 3 इंटू में K का वैल्यू कितना है? 4 बट्टा में √3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू में 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा 16, यानी कि बराबर 16 दे रखा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा A/B/C कितना हो जाएगा? 1, 1, 1, जो कि 1 नंबर ऑप्शन है। ओके, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। 59,
20 मधों का मध्य 55 है, मतलब क्या 20 को का औसत दे रखा है 55, तो योग्य कितना हो जाएगा 55 दूना 110। यदि दो मधो 45 और 30 निकाल दिए जाए तो शेष मधों को निकाल दिया, 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 40 70 5 75। तो 20 गो में से 2 गो निकल जाएगा तो बचेगा 18 गो। 18 गो का योग्य कितना हो जाएगा सो देखिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1100 होगा। ठीक है, 55 दूना 110 पर 1 जीरो 1100, घटाएंगे तो कितना आएगा 1025। ओके, इसी का एवरेज बताना है अब, तो 1025 बट्टा में 18 काट लीजिए, 18 पचे 90, फिर कितना आ जाएगा, मतलब 12 5, 18 छक 108, 18 सत्ते 126, तो 18 छक्के होगा 108, फिर पॉइंट होगा। ठीक है, फिर देखिए अंदाज 56 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 56 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है 56.9। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ओके, आगे 60, निम्न में से कौन सा सही अनुपात दर्शाता है, तो 1 नंबर ऑप्शन है 12/9 बराबर 16/12। अगर हम लोग इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 12 गुना में 12 144 बराबर 16 नामा कितना हो जाएगा 9 चौका 36 के 4, 9 एकम 9 और 9 छक 54 के 4, 9 एकम 9 4 5 14, 144 बराबर 144, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं 61, 24 व 32 में से 8 घटाया जाए तो अंक संगत अंकों का अनुपात क्या होगा ये बताना है। 24 में से 8, 32 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 24 में से 8 घटेगा तो 16, अब 32 में से 8 घटेगा तो 2 और 6 24, यहाँ पे काटेंगे 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 दूना 2 तिहाई, यानी कि 2 रेशियो हो जाएगा 3, 2 3 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 62, यदि दो संख्याओं के योग्य का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा ये हमको बताना है। दो संख्याओं के योग्य का वर्ग, दो गो संख्या x प्लस वाई के योग्य का वर्ग, मतलब जोड़ना है उसके बाद वर्ग करना है, और उनके गुणनफल का 4 गुना है। गुणनफल क्या हो जाएगा x इंटू वाई का 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर लीजिए, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि x इंटू वाई हमको बताना, सॉरी x रेशियो वाई हमको बताना है कि क्या होगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 4xy, ये 4xy उधर जाकर घटेगा तो 2xy में से 4xy घटेगा तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये उधर जाकर घटेगा तो 2xy हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2xy बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। ओके, यानी कि अगर x ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 0 जाएगा। ओके, x बराबर ये देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट जाएगा तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, और ये y उधर जाएगा तो y हो जाएगा, तो x बराबर y हो गया, यानी कि x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1, 1:1। देखिए ऑप्शन में 1:1, 3 नंबर। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 63, a रेशियो b रेशियो c और a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए क्या होगा, तो a b और फिर बी सी दे रखा है, तो ए बी सी हम लोग पहले निकालते हैं। ए बी कितना दे रखा है 2 3, और बी सी कितना दे रखा है 3 7। यहाँ पे 3 दूना देखिए यहाँ कुछ नहीं तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 7 3 21। हमसे क्या पूछा है, ए बी जोड़ना है, पहले ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। पहले ए प्लस बी 9 6 15, बी सी 21 9 30, और ए सी 21 6 कितना हो जाएगा 27। 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 दहाई के 30, 9 3 27, 5 10 9, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 64, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और रेशियो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5:1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5:1, तो 5/1, ठीक है। हमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है कितना, 7:1। तो 2x रेशियो 3y का किसके बराबर होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमको तो पहले x इंटू वाई इंटू एक्स वाई पता करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको x³ माइनस वाई³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस वाई इंटू में होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और बट्टा में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला कट जाएगा, यानी कि 5/1 बचा। यानी कि यहाँ पे एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आएगा वो आया 5। ओके, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आया, 5। यहाँ पे चलिए इस इक्वेशन जो है, दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 7/1। अगर यहाँ पे एक्स माइनस वाई 5 आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई अब बट्टा में एक्स माइनस वाई। इससे ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7, तो 7। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। वाई से वाई कटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7×5 12। तो x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अगर x का वैल्यू 6 आया है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल लेंगे, तो y कितना आ जाएगा, 1। अगर ये 6 इधर आएगा तो y का वैल्यू आ गया 1। अब पुट कर दीजिए 2x/3y में, 2 इंटू 6 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 12 इंटू में 3 इंटू 1 3 रहेगा, 3×4 = 1। इसका राइट आंसर 1 नंबर 4:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। 65 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, 1.21 इंटू में 0.09। एक्स निकालेंगे तो ये रूट चढ़ेगा, रूट अंडर इसको 121 लिख लेते हैं और इसको 9 लिख लेते हैं। बट्टा में क्या आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव इधर, 2 अंक के बाद, यानी कि टोटल 4 जीरो आएगा। 121 11 का 9 3 का बट्टा में 4 जीरो के बदले 2 जीरो रूट के बाहर आएगा, 11 3 33, 2 अंक के पहले दशमलव तो 0.33 हो जाएगा, 2 नंबर। ओके, आगे 66 यदि 18 x और 50 वितत समानुपात में है तो x का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए 18:x समानुपात है x इंटू 50, ठीक है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल, आंतरिक राशि x गुना x तो एक्स स्क्वायर इंटू में 18 गुना 50 हो जाएगा। x निकालेंगे तो रूट अंडर 18×5 90 पर 00, 900 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 30। ओके, आगे 67 x/y बराबर 2:3, तो 2:3। यहाँ पे देखिए तो इस असमानुपात का क्या हमने बताया था, बाहरी राशियों का गुणनफल इंटू आंतरिक राशियों का गुणनफल। 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, 4 चौका 16, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। अब x आ गया 4, तो हम लोग यहाँ पे इसमें देखिए इसको 2 बाहरी राशियों का तो 3 इंटू में x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे भी वही प्रकार, x को 3 से गुना करेंगे, y को 2 से, तो 3 को x से 3x, y को 2 से तो 2y। x का वैल्यू हमको पता है कि 4 है, तो 4 गुना में 3 12 बराबर 2y। 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल कर आया, 6। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते 68 यदि A/B 2:1 AC 1:3 तो ABC का वैल्यू बताना है। तो पहले ABC हमको निकालना है। AB कितना है, 2:1 और AC 1:3 दे रखा है, एक है A है 1 और C कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए A का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, कोई एक ही वैल्यू होगा, तो ऊपर में 1 से गुना कर लीजिए, नीचे में 2 से। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि कितना जाएगा, 2 1 6, 2 1 6, 4 नंबर, ठीक है। आगे 69 संख्या XYZ क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में है। XYZ का गुणनफल 80 है। यदि संख्या Z का समीकरण Z बराबर AX-8 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। XYZ
235। इसके साथ एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, ठीक है। क्या कहा, XYZ का गुणनफल 80 है। सबको जोड़िए, 5 3 8 और 2 10, 10 के बराबर 80, यानी कि के का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, अब हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ पे के का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा और 8 5 40 हो जाएगा। ओके, एक इक्वेशन हमको दिए हुए है z बराबर AX - 8, z बराबर AX - 8, इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है। तो z का वैल्यू कितना निकाले हैं 40, और ये 8 इधर आएगा तो जुटेगा 8 बराबर a इंटू में x कितना निकाले हैं तो 16, a इंटू में 16 बराबर 40 और 8 48 हो जाएगा, 16 तिहाई 48, तो a का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 3। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन 3। ओके, आगे देखिए 70। किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है, यानी कि पास है और फेल है, ठीक है। पास 9 है तो फेल कितना है 2 है, टोटल स्टूडेंट कितना है 132, 9 2 11, 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 2 2 11 दूना 22, यानी कि एक यूनिट का मान 12। तो पास कितना है 12 नाम 108 और फेल कितना है 12 दूना 24। क्या कहा कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात कितना है। अगर 4 को छात्र और पास होगा तो कहीं ना कहीं 4 को छात्र और फेल हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल स्टूडेंट तो 132 से है, तो अगर इधर 4 को पास होगा तो इधर 4 को फेल होगा ना, तो इधर हो जाएगा रेशियो 112, इधर हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 112 20 132 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना से काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 5 20, 4 से 100 काटेंगे, 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी कि 28 रेशियो 5। देख लीजिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 71। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवान क्या से अनुपात 3:31 था। युद्ध से 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी ये हमको बताना है। देखिए पहले 3 और 31 के अनुपात में था, इसके साथ x लगा लीजिए। ओके, क्या कहा कि युद्ध में 6 गो अफसर मारा गया, ठीक है। रेजिमेंट युद्ध में अफसर पहले अफसर है तो अफसर में 6 गो मारा गया तो 6 गो घटाएंगे, ठीक है। और जवान में क्या को मारा गया 22 को, तो जवान में से 22 को घटाएंगे। यह रेशियो कितना हो गया 1/13, यह रेशियो कितना हो गया 1/13। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो अफसर कितना था 3x, क्योंकि अफसर सबसे पहले क्या था 3 वाला, तो 3 में पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 13 39, x माइनस में 13 6 78, यहाँ हो जाएगा 31x माइनस में 22। ओके, 31 इधर आएगा तो 39 में से 31 जाएगा तो 8x, और 72 78 उधर जाएगा तो 72 में से 78 जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 7 56, तो x का वैल्यू आ गया 7। ऑप्शन हमसे पूछा है ऑप्शन कितने हैं 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 और 1:1 अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। देखिए लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, ठीक है। बॉय है और गर्ल है, कितना है ये 7 है तो ये 5 है। ओके, टोटल स्टूडेंट कितना है 720, 7 5 12, 12 6 72, यानी कि 60, यानी कि 7 6 42। बॉय है 420 तो गर्ल है 300। ओके, अब क्या कहा है कि इसको 1:1 के अनुपात में रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। मतलब कि लड़का में कुछ नहीं करना है, लड़की में भर्ती करना है। तो लड़की 300 था, इसमें x और भर्ती करना होगा ताकि ये अनुपात 1/1 हो जाए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 420 यहाँ हो जाएगा 300 प्लस x बराबर 420, x निकालेंगे तो 300 उधर जाकर घटेगा तो 120, यानी कि कितना लड़की और डालना होगा 120, 2 नंबर। ओके, आगे 73।
एक विद्यालय के विद्यार्थियों के परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है। बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है? 9:7 है। इसके साथ एक्स लगा लेते हैं, ठीक है। एवं विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 256 है। 9:7 16 एक्स बराबर 256, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 16। 16 नामा कितना होता है? 144, और 16 सते 16 × 85, 16 × 96, 16 सते 112, यानी कि लड़का कितना है? 144 और लड़की कितना है? 112। लड़कियों की संख्या हमसे पूछा है, तो लड़की कितना हो जाएगा? 112। आगे बढ़ते हैं। 74 एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई अनुपातों का व्युत्क्रम अनुपात का मिश्र अनुपात क्या होगा? हमसे पूछा है कि इस सब का व्युत्क्रम कीजिए और उसके बाद मिश्र अनुपात निकालिए। अगर हम लोग सबसे पहले मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं और उसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो हमारा आंसर भी उस प्रकार भी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग पहले मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं। तो एक्स बट्टा वाई जेड गुना में करेंगे वाई बट्टा जेड एक्स, गुना में करेंगे जेड बट्टा एक्स वाई। ओके, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, यहाँ वाई से वाई कट गया, बचा क्या? 1 बट्टा वाई जेड और एक्स, यानी कि एक्स वाई जेड। हमको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। तो एक्स वाई जेड बट्टा में 1 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा है, तो एक्स वाई जेड रेशियो 1। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 75 वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। क्या मतलब है कि वह भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न को मान लेते हैं x, इसका अनुपात वही है जो 1/27 से है, जो कि वही अनुपात है जो 3/7 रेशियो 5/9 से है। ओके, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं। बाहरी राशियों का गुणनफल इंटू आंतरिक राशियों का गुणनफल, जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाहरी राशियों का गुणनफल x इंटू 5/9 बराबर 1/27 इंटू में 3/7, 7 से 9 3 27, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1/9 सते 63, 5/9 इधर आएगा बट्टा में, तो 5 नीचे आएगा और 9 ऊपर जाएगा, 9 सते 63, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/35, 7 × 5 = 35, तो 1/35 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 76 यदि 3, 2, 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी है कि उनके वर्गों का योग्य 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए। 3, 2, 5 3 संख्याएं ऐसी उनके वर्गों का योग्य मतलब क्या? इनके साथ x लेना होगा और इनका स्क्वायर का योग्य। 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना है? 1862। 25 4 29 9 38, x स्क्वायर बराबर 1862। ठीक है, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 18 से 38 से ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार में? 4 चौका 16, मतलब कि कितना हो जाएगा? 160। 160 में से 4 दूना 8 152, यानी कि 152 में से घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 8 60 20 और 8 28 और 6 34 342। 342 को फिर हम लोग 342 आया है, तो 38 का पारा कितना बार में? 9 8 72 के 2 9 3 27, 9 8 72 के 2 9 3 27 और 27 और 7 27 3 30 और 4 34, यानी कि 342 कितना बार में कटेगा? ये फिर 9 बार में, यानी कि x स्क्वायर बराबर आया 49। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो √49, √49 का मान 7। ठीक है, हमसे पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या देखिए कितना है? 2x, 2 × 7, यानी कि कितना हो जाएगा? 7 गुना में 2 14। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे 77 क्या है? यदि 2r बराबर h प्लस √r² प्लस h² है तो r रेशियो h बताना है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हमको इस रूट को हटाना है, तो इसको h को इधर ले आते हैं तो h हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर लेते इधर भी, तो इधर भी का स्क्वायर करना होगा। r² प्लस h² का रूट पे पावर स्क्वायर होगा। ओके, अब देखिए इधर स्क्वायर होगा तो a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, 2 दूना 4 r² प्लस h² और माइनस में 2 × मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 RH। ठीक है,
बराबर इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर देखिए पहले इसको एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर इधर आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर हो जाएगा 1 बराबर। ये देखिए आर स्क्वायर अगर हम लोग को यहाँ पे ये काटेंगे दोनों का अगर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो 3 आर स्क्वायर होगा और ये 4 आर स्क्वायर आर एच उधर जाएगा तो माइनस का 4 तो प्लस का 4 आर एच। ओके अब देखिए दो गो यहाँ पर या ये 0 जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए बात बराबर है। यहाँ आर से एगो आर कट जाएगा यानी कि 3r बराबर हो जाएगा 4h। तो r का वैल्यू होगा जो h का कोफिशिएंट होगा 4 और h का वैल्यू होगा जो r का कोफिशिएंट होगा 3 यानी कि 4:3 नंबर। ठीक है आगे 78 दो संख्या जिनका योग्यफल 84 वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकते हैं। जो इसको 84 को जोड़ने पे काट दे वो होगा, जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए 7 5 12, 12 से 84 कटता है, जी हाँ 12 से 84 कटता है 7 बार में तो ये होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए 13 और रेशियो 8 है तो 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 से 84 कटता है क्या 21 चौके 84, जी हाँ इससे भी कटता है। तीसरा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए 3 और 1 4, 4 से 84 कटेगा, जी हाँ 4 दूना 8 4 एकम 4। चौथा नंबर ऑप्शन है 3 2 5, 5 से 84 कटेगा, जी नहीं कभी नहीं कटेगा। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो रेशियो 84 को नहीं काटेगा वही हमारा आंसर होगा। ओके आगे 79 2 एकम 2 और 1 3/2 रेशियो 3 एकम 3 और 1 4/3 के वर्गों का व्युत्क्रम। पहले वर्गों करना है उसके बाद व्युत्क्रम करना है। वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, रेशियो 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 और इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 4/9 रेशियो 9/16। ठीक है का अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है, अनुपात क्या होगा ये हमको बताना है। तो कुछ नहीं इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर लीजिए, 16 चौका 64 रेशियो 9 नामा 81 यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 64 81 1 नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं 80 तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, x लगा लीजिए ठीक है, और उनके घनों का योग, घन मतलब क्या क्यूब, तो क्यूब कीजिए सबको। अब क्यूब का योग तो 1 का क्यूब करेंगे तो x क्यूब रहेगा, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब। अब बराबर है कितना 4500, 27 1 28 और 8 36 x क्यूब बराबर 4500। काटेंगे इसको 9 चौका 36, 9 पचे 45, 500 4 से इसको काटेंगे 125 बार में, x निकालेंगे तो क्यूबिक रूट 125, क्यूबिक रूट 125 का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू निकल कर आया 5। सबसे छोटी संख्या है x, तो x में 5 से गुना करेंगे तो 5 इंटू में 1 बराबर 5 होगा। सो राइट आंसर 2 नंबर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं 81 x और y दो ऐसी संख्या है जिनका मध्य समानुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243 है। x और y का मान बताना है। तो मध्य अनुपात निकालने का क्या होता था, रूट अंडर x इंटू वाई बराबर मध्य अनुपात निकलता था। मध्य अनुपात कितना है 9, यहाँ से x इंटू वाई निकालेंगे तो रूट अंडर 9 है, ये रूट जाएगा इधर तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। यानी कि हमसे पूछा है कि x और y का वैल्यू बताना है। ठीक है तो ऐसा देखिए x और y आया कितना 81, 81 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे कि जिसको जोड़ गुना करने पे क्या हो जाए 81 हो जाए। 9 और 3 को गुना करेंगे तो 81 होगा, नहीं होगा। 27 और 3 को गुना करेंगे तो 81 होगा, 27 और 6 को गुना करेंगे तो 81 नहीं होगा, 81 और 6 को तो नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन इतना ही पे करने पे आ गया कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ओके अगर इसको आगे प्रोसेस करना चाहते थे तो यहाँ आपको तृतीय अनुपात दे रखा है। तृतीय अनुपात क्या होता है x/y बराबर y/ तृतीय अनुपात कितना दे रखा है 243। तो यहाँ क्या हो जाता है y² बराबर 243। ठीक है यहाँ से अब हमको x भी लग जाता है यहाँ पे, और ये इक्वेशन और यहाँ का ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना होता, जो कि और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है तो समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 82 क्या कहता है, x + y रेशियो x - y 11/1 है।
तो 5x + 3y बाई में x - 2y का मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ से x/y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x + y इसको लिख सकते हैं x - y बराबर 11/1। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x + y और 11x माइनस में 11y, 11x इधर आएगा तो माइनस का 10x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 12y, माइनस से माइनस ये 5 ये 6 सॉरी यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू होगा जो y का कोफिशिएंट होगा 6, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 5, यानी कि 6 5 निकल कर आ गया। ओके, अब पुट कर दीजिए 5 × x के जगह पे कितना डालना है 6 + 3 × y के जगह पे 5 बट्टा में 6 माइनस में y के जगह पे 5 गुना में 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 × 5 = 30 और 5 × 3 = 15, 30 और 15 कितना होता है 45। अब बट्टा में ये माइनस आएगा, माइनस का 4 यानी कि 45/4 माइनस में 45/4 माइनस में 4 नंबर। ओके, आगे 83 6a बराबर 11b बराबर 7c हमको बताना है a b c। ठीक है, तो देखिए पहले इस दोनों में देखेंगे तो a का वैल्यू क्या होगा जो b का कोफिशिएंट होगा 11, b का वैल्यू क्या होगा जो a का कोफिशिएंट होगा 6, यानी कि यहाँ पे 11 और 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस दोनों कंडीशन में देखते हैं तो इस दोनों कंडीशन में b का वैल्यू क्या होगा जो c का कोफिशिएंट होगा 7 और c का वैल्यू क्या होगा जो b का कोफिशिएंट होगा 11, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं b के जगह पे 7 और c के जगह पे 11। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो ये 6, यहाँ कुछ नहीं तो ये 7, 11 × 7 = 77, 7 × 6 = 42 और 11 × 6 = 66। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इतना ही रहेगा 77 42 66, 77 42 66 2 नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।